नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, लाइफ में आप सक्सेस रहें, लाइफ में आपको कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो। माता रानी की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। हम बांसुरी से जुड़े उपाय आपको बताने जा रहे हैं जो और भगवान की छठी है। जब तक आपको लगातार करने हैं तो आप लगातार इस 6 दिन में भी इन बांसुरी वाले उपाय को कर सकते हैं। केवल आप जो है जिस दिन भगवान का जन्मदिन भी कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार बांसुरी को बहुत ही खास चीज बताया गया है और आपके वास्तु दोषों को दूर करने के लिए इसके बहुत से उपाय बताए गए। और वैसे भी इनके पास जो चीज हो वो खास ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कान्हा के पास बांसुरी हो या कान्हा के पास मोर पंख हो या वो राधा रानी हो, इनके पास हुई या वो 5 पांडव हो, जो इनके साथ जुड़ गया, जो इनके सानिध्य में जुड़ गया, वो अपने आप ही खास हो जाता है। सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन कुछ भी भगवान पर अर्पण करना है करिए, लेकिन आपको बांसुरी अर्पण जरूर करनी चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन बांसुरी खरीद कर लाएं और भगवान को चांदी की बांसुरी अर्पण करें। अगर आप चांदी ना खरीद पाए तो आप नकली प्लास्टिक की, इवन आप अपने हाथ से बनाकर भी, अगर आप विदेश में हैं, पर इस दिन अपनी मनोकामना बोलते हुए कृष्ण के जन्माष्टमी पर ठीक रात्रि 12 बजे उन्हें बांसुरी अर्पण जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि आपके ऑफिस में आपके अगर वर्कर्स आपको परेशान कर रहे हैं कार्यस्थल पर, अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो वहां पर 2 बांसुरी रखनी चाहिए। ऐसा करने से वर्कर से जुड़ी हुई समस्या दूर होती है। कई बार व्यक्ति बड़ी मेहनत करता है पर उसके हाथ में निराशा लगती है, उसकी दुकान नहीं चलती, उसका ऑफिस नहीं चलता, उसकी फैक्ट्री नहीं चलती। कृष्ण जी के मंदिर में जाकर कृष्ण जी की बांसुरी जो उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है, वहां के आप पंडित जी से ये बांसुरी मांग लीजिए और उनसे कहिए कि आज के दिन मुझे कृष्ण की कोई पुरानी बांसुरी दे दो, और वो अपने पास लाके रखिए। आपका वक्त बदल जाएगा। अगर पति पत्नी दोनों झगड़ते रहते हैं, मनमुटाव है, शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, तो बेडरूम की छत पर 2 बांसुरियां लटका देनी चाहिए लाल रंग के रिबन से बांधकर। ये भी आपको कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन करना चाहिए। इससे आप लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। कहते हैं जिस घर में बांसुरी रखी हो वहां पर किसी भी तरह का अशुभ कार्य नहीं हो सकता। अगर आप रोज सुबह 5 से 10 मिनट सूर्य अस्त और सूर्य उदय के टाइम पर अगर 5 से 6 मिनट अपने घर में बांसुरी बजा लें, और अगर आपको बजानी नहीं आती तो आप अपने यूट्यूब पर भी जाकर बांसुरी की साउंड बोलकर चला सकते हैं। ऐसा घर कृष्ण और राधा को बेहद ज्यादा प्रिय होता है। जिन व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव उन्हें प्रकोप दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, तो उन्हें बांसुरी लेकर उसमें चीनी या बूरा भरकर शनिवार वाले दिन ऐसे निर्जल स्थान पर जाकर दबा देनी चाहिए। शनि की ढैया या शनि के जैसे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को ये उपाय करना चाहिए कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन। और ऐसे करने से आपके सारे कष्ट तकलीफें दूर हो जाते हैं। निर्जल स्थान पर जाकर गड्ढा खोदकर इस बांसुरी को दबा देना चाहिए। यदि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन आपको उसके कमरे में बांस की बनी हुई बांसुरी रख देनी चाहिए। ये बेहद ही शुभ उपाय है। लेकिन बच्चे को इस विषय में कुछ मत बताइएगा। कहीं बच्चे को ऐसा ना लगे कि मैं, आप जब कल को उसे कहोगे पढ़, तो वो कहेगा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, आपने क्या किया? आपको तो डॉक्टर बायराकी ने कहा था ना बांसुरी टांग दो, आपकी बांसुरी भी काम नहीं कर रही। तो बच्चे को सिर्फ ये बोलिए कि बांसुरी अच्छी लग रही थी, तेरे कमरे में टांगने के लिए लेकर आई हूँ, इसलिए टांग रही हूँ। बच्चों को पाहिज मत बनाइए, बच्चों को बैसाखियां पकड़कर चलने की आदत मत डालिए। जस्ट आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, इट्स नॉट फॉर यू। देखिए, उपाय और रेमेडी जिंदगी बदलने वाले होते हैं और आप में से लाखों लोगों की जिंदगी बदली है जो कमेंट करके बताते हैं आपको बहुत फायदे हुए हैं। लेकिन विश्वास के साथ साथ मेहनत करनी होती है। आप सोचें कि बांसुरी मैं टांग दूंगी, बेटा मेरा पढ़े ना, राखी जी ने कहा वो पास हो जाएगा, तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि जिसके घर में बीम हो, बीम के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ रहा हो, बीम के नीचे सोना हो रहा हो, और किसी तरह का वास्तु दोष है, तो कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन अगर आप वहां पर बांसुरी टांग दे तो बीम का जो दोष है वो खत्म हो जाता है। कहते हैं कि अगर 2 बांसुरी पीले कपड़े के अंदर घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दी जाए तो घर के अंदर पॉजिटिविटी आती है। और जिन लोगों की ड्राइंग बहुत अच्छी है उनसे कहूंगी कि एक बांसुरी अपने मंदिर में बनाकर एक चित्र रख लें या बाजार से बांसुरी लाकर रख लें और उसके ऊपर रोज हल्दी का तिलक लगाएं। राधा रानी को याद करते हुए कृष्ण जन्माष्टमी से इस उपाय को करना शुरू करें। उनके घर से कभी धन खाली नहीं होता। कहते हैं किसी व्यक्ति की तबीयत लगातार खराब जा रही हो, बीमार हो रहा हो, वो स्वस्थ ना हो रहा हो, तो उसके कमरे के अंदर आपको उसके तकिए के नीचे एक बांसुरी रख देनी चाहिए। उसकी तबीयत में काफी सुधार आएगा। धन में वृद्धि ना हो रही हो तक आपको बांसुरी का एक उपाय करना चाहिए। लक्ष्मी जी का स्रोत पाठ करें और फिर बांसुरी को, उस बांसुरी को अपने सामने रख के लक्ष्मी जी का लक्ष्मी अष्टम पढ़े, लक्ष्मी
चालीसा पढ़ें, कनक धारा स्तोत्र पढ़ें और लक्ष्मी जी का पाठ करें। ऐसा करने से आप उस बांसुरी को सुनाएं, जैसे आप वो सब कुछ बांसुरी को सुना रहे हो, आप लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो आप महसूस करेंगे कि वो बांसुरी तिजोरी या गले या ऑफिस में रखने से आप काम आपके बनने लगे और पैसा घर में आने लगा। जन्माष्टमी पर बांसुरी जो है भगवान को अर्पण करने सबसे आसान उपाय, लेकिन सबसे खास उपाय। घर में बांसुरी जरूर होनी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए कि आपके घर के मंदिर में बांसुरी शुभता लेकर आती है। इसके अलावा अगर आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है तो एक छोटी सी चांदी की बांसुरी आपको हमेशा अपने बेडरूम में किसी जगह पे छुपा के या लटका के रख देनी चाहिए, पर इस विषय में लोगों को नहीं बताना चाहिए। बांसुरी आप अपनी संतान को गिफ्ट के रूप में जरूर दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके बच्चे के साथ आपके संबंध खराब है और वो आपकी कोई भी बात नहीं सुनता, तो ऐसे बच्चे के पलंग के अंदर, क्योंकि अब तो बॉक्सेस खुलते हैं ना पलंग के, उसे खोलकर वहां एक बांसुरी रख देनी चाहिए। इससे बहुत फर्क पड़ता है। प्रमोशन अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप पीले कपड़े के अंदर एक बांसुरी लपेटकर अपने लैपटॉप बैग में रख लें, प्रमोशन मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको अपने कपड़ों की अलमारी में और जहां आप जेवरात जायदाद रखते हैं, जहां आपके मकान के पेपर हैं, वहां पर भी आपको एक बांसुरी सोने की जरूर रखनी चाहिए। अगर आप अपनी 25वीं एनिवर्सरी पर अपनी पत्नी को सच में कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो आपको 2 सोने की बांसुरियां इतनी छोटी छोटी सी, देखिए जैसे कन्हैया ने छोटी सी पकड़ी हुई है, इतनी छोटी सी बांसुरी उन्हें गिफ्ट दीजिए। और अगर आपकी 25वीं शादी की सालगिरह निकल गई और आप सोच रहे हैं अब क्या करें, तो इस बार उन्हें कृष्ण जन्माष्टमी पर ये सोने की बांसुरी देखिए, क्या होगा ये तो आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे कमेंट्स में। जय माता।